दोस्तों, इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो कुछ खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी साफ तौर पर नजर आती है। जहां डोमेस्टिक में अच्छा करने वाले बल्लेबाजों को जगह दी गई है, तो डोमेस्टिक में रनों का अंबार लगाकर टीम में आने वाले सरफराज खान को किस बात को लेकर बाहर कर दिया गया, किस बात की सजा दी गई, समझ नहीं आया। कई सालों तक कोई बल्लेबाज मेहनत करता है, खिड़की दरवाजे खटखटाने से बात नहीं बनती तो दरवाजे तोड़कर टीम में आता है, उसके बाद बिना किसी लॉजिक के बाहर कर दिया जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। अजीत अगरकर को, सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरफराज खान के साथ आखिरकार क्यों ऐसा किया गया। अगर क्रिकेट की वजह से किया गया तो उसका लॉजिक आपको बताएंगे कि क्यों ये नाइंसाफी है। अगर एक और खबर की वजह से बाहर किया गया है तो बीसीसीआई को साफ बताना चाहिए। और क्या इस बात की गारंटी है कि इससे पहले सरफराज खान के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं किया होगा। पहली बात तो उस खबर को लेकर ही डाउट है, लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो क्या कोई और तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए था। कौन सी वो खबर है जिसको लेकर सरफराज खान हो सकता है टीम इंडिया से बाहर किए गए हों। ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब था। एक खबर सामने आई थी कि गौतम गंभीर काफी गुस्से में थे, साफ साफ ड्रेसिंग रूम में मैसेज दिया था कि अगर कोई खिलाड़ी टीम की रणनीति के मुताबिक मैदान पर बल्लेबाजी नहीं करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा टीम की योजना को, तो फिर उसे नमस्ते बोल दिया जाएगा। इस तरह की खबर सामने आई थी। अब उस खबर को लेकर फिर एक और खबर सामने आती है कि यह खबर आखिरकार मीडिया में गई कैसे। तो कई मीडिया हाउस ने खबर छापी कि गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया में खबरें लीक की ड्रेसिंग रूम की। पत्रकार को बताई खबरें कि ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने ऐसे गुस्सा किया था, ऐसे बोला था। ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई वो बाहर गई और गंभीर ने सरफराज खान का नाम लिया। इस तरह की बातें कई रिपोर्ट में सामने आई। दोस्तों, अगर वाकई उसकी वजह से बाहर किया गया है तो फिर क्या कोई और तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कई बार किसी पत्रकार के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं तो बातों बातों में अगर एक आध बात निकल गई तो समझाया जा सकता था कि भैया ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि किसी बल्लेबाज को यहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सालों की मेहनत लगती है, उनके माता पिता के अरमान होते हैं, एक तपस्या करनी पड़ती है टीम इंडिया में आने के लिए। हजारों खिलाड़ी खेलते हैं भारत में, कितनों को चांस मिलता है। सरफराज खान की तरह कौन रनों का अंबार लगाता है। और एक ऐसी खबर आती है अगर उसकी वजह से बाहर किया गया है तो यह लॉजिक समझ नहीं आया। फिर आप एक खिलाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक चेतावनी तो देनी बनती थी। अगर बार बार कोई ऑफेंड करता है तो अलग बात है, लेकिन एक चेतावनी देकर भी बात बन सकती थी। अगर ऐसा किया गया है, अगर ऐसा नहीं किया गया, क्रिकेट की वजह से बाहर किया गया है, तो फिर क्या लॉजिक है। फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ले गए थे। आखिरी जो मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेला था सरफराज खान ने। उस सीरीज में एक 150 रन की पारी भी खेली थी। उसके बाद हालांकि 3-4 पारियां खराब गई थी, लेकिन 3-4 पारी किसी की भी खराब जा सकती हैं। खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वो खेत जैसी पिच थी, वहां पर एकदम से गेंद बहुत ज्यादा टर्न कर रही थी, सारे बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, तो अकेले सरफराज की गलती नहीं है। वहां पर किसी ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, यही वजह कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज हम हारे थे। तो उस बेस पर भी सरफराज खान को आप बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्हें सेलेक्ट किया, ड्रेसिंग रूम में बिठाए रखा, किसी मैच में नहीं खिलाया, तो बिना खिलाए आप इंग्लैंड टूर से बाहर कैसे कर सकते हैं। अगर सरफराज खान के आंकड़ों की बात करें तो भारत में ज्यादातर टेस्ट मैच खेले हैं, वो ऐसी पिच जहां पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी। भारत में जितने टेस्ट मैच सरफराज खान ने खेले, टर्निंग ट्रैक थे, वहां पर कैसा प्रदर्शन किया है। 11 पारियों में 371 रन इनके नाम है, 37 की एवरेज है, 75 की स्ट्राइक रेट है, 350 और 1 सेंचुरी लगाई है। अगर 11 मैचों में गेंदबाजों की मददगार पिच पर 350 और 1 सेंचुरी लगाई है, अगर 150 रन हाईएस्ट स्कोर है, तो इतना खराब प्रदर्शन तो नहीं है कि आप बाहर कर दें। और इस प्रदर्शन के आधार पर बाहर करना था तो फिर कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया टूर पर क्यों ले गए थे। अब इंग्लैंड दौरे से बाहर किया गया है तो साफ तौर पर शायद गंभीर नाराज हैं, शायद उस बात से नाराज हैं, खबर लीक वाली बात को लेकर बाहर किया गया है, तो ये भी अनप्रोफेशनल रवैया है बीसीसीआई का। किसी खिलाड़ी को, किसी टैलेंट को ऐसे खराब नहीं किया जाता। मिडल ऑर्डर में बिल्कुल सरफराज खान की जगह बनती थी, सालों लगते हैं यहां तक पहुंचने में, लेकिन अब बाहर किया गया है तो इतना आसान दोबारा वापसी करना भी नहीं होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरफराज खान के सपने तोड़ने वाली बात है। इसके अलावा अय्यर को सिलेक्ट ना करना, यह भी मुझे लगता है थोड़ी नाइंसाफी है। 3 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं अय्यर, बड़े टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी हैं अय्यर। अगर उन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तीनों फॉर्मेट नहीं खिलाए जाते हैं,
तो ये उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी है। आप किसी की जगह उन्हें रखते, लेकिन अय्यर को जरूर रखना चाहिए था। अय्यर के साथ भी मुझे लगता है सिलेक्टर्स गलत कर रहे हैं। अय्यर को भी टेस्ट टीम में जरूर शामिल करना चाहिए था। आप टीम सिलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरफराज खान को टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या इस वजह से बाहर कर देना गलत है कि खबरें लीक करने का आरोप लगा था? या फिर क्रिकेट के लॉजिक के हिसाब से अगर सेलेक्ट नहीं करना था तो क्या ऑस्ट्रेलिया टूर पर सेलेक्ट करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ियों के साथ इस नाइंसाफी पर क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।